जय जोहार, जय आदिवासी। आपके अपने YouTube चैनल इंडियन आदिवासी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो टाइगर बॉय चंद्रू मंडावी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं हॉलीवुड हीरो द टाइगर बॉय चंद्रू मंडावी हमारे आदिवासी गौरव के बारे में। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में रहने वाले चंद्रू मंडावी मोंगली के नाम से प्रसिद्ध द टाइगर बॉय चंद्रू पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। चंद्रू मंडावी वही शख्स थे जो बचपन में हमेशा बाघ के साथ ही खेला करते थे, उसी के साथ अपना अधिकतर समय बिताते थे। बस्तर मोगली नाम से चर्चित चंद्रू पूरी दुनिया में 60 के दशक में बेहद ही मशहूर थे। इनके जीवन का सबसे अच्छा पहलू उनकी टाइगर से दोस्ती ही थी। वह हमेशा दोनों एक साथ ही रहते, साथ में खाते, साथ में खेलते, साथ में सोते। इनकी दिनचर्या हमेशा साथ में ही होती थी। 60 साल पहले चंद्रू ने अपनी और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन आदि दुनिया के कोने कोने से लोग इनकी सिर्फ एक झलक देखने को, उनकी एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने को बस्तर पहुंचते थे। बस्तर का चंद्रू पूरी दुनिया में टाइगर बॉय और मोगली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो आइए जानते हैं चंद्रू मंडावी के जीवन के बारे में विस्तार से। चंद्रू मंडावी नारायणपुर के गढ़बंगाल का रहने वाला एक आदिवासी हीरो थे। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र से थे। उनके पिता और दादा एक शिकारी थे। जंगल से एक तोहफा लाए चंद्रू के लिए बांस की टोकरी में। छुपे तोहफे को देखकर बड़ा ही उत्साहित था। उसने जब टोकरी खोली तो बाघ का बच्चा देख चंद्रू ने उसे गले से लगाया। उसी दिन से बाघ और चंद्रू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। चंद्रू की बाघ से कैसे हुई दोस्ती, आइए जानते हैं। चंद्रू ने उस बाघ का नाम टेम्बू रखा था। दोनों हमेशा जंगल में एक साथ घूमते, नदी में मछलियाँ पकड़ते और जंगल में कभी तेंदुए मिल जाते तो वहाँ भी अपना समय बिताते। जब चंद्रू और टेम्बू रात को घर आते तो चंद्रू की माँ उनके लिए चावल और मछली बनाकर रखती थी। तो ये जानते जंगल का एक आदिवासी बालक कैसे बना रातों रात हॉलीवुड हीरो। चंद्रू और बाघ की दोस्ती का यह किस्सा गांव में आग की तरह फैल गया। ये बात धीरे धीरे विदेशों में पहुंच गई, स्वीडन तक पहुंच गई। स्वीडन के सुप्रसिद्ध उस समय के फिल्मकार डायरेन सक्सफोर्ड को जब यह किस्सा पता चला, बस्तर आ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद देखा एक इंसान और बाघ एक दूसरे के दोस्त, वो एक दूसरे में कोई दुश्मनी नहीं। ऐसा दृश्य आदिवासी प्रकृति पूजक, ऐसा दृश्य देखकर डायरेक्टर के सामने, जिसे वह पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे, उन्होंने फैसला किया कि बाघ से उनकी दोस्ती से प्रभावित होकर फिल्म बनाने का। 1957 में सुप्रसिद्ध स्वीडन फिल्मकार अरेन सक्सफोर्ड ने चंद्रू और उसके पालतू शेर को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम द ब्लूड एंड द एरो, जिसे भारत में नाम दिया गया द जंगल सागा। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सफल रही। इस फिल्म में पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। इस फिल्म के हीरो चंद्रू मंडावी थे और सक्सफोर्ड ने बस्तर के जंगलों में 2 वर्ष शूटिंग की। इस फिल्म में उसे पूरी दुनिया ने मशहूर बना दिया और 1957 में यह 75 मिनट की फिल्म ऑस्कर विजेता रही। फिल्म एन जंगल सागा जब पूरे यूरोपीय देशों में सेलुलाइट पर्दे पर चली तो लोग चंद्रू के दीवाने हो गए। चंद्रू रातों रात हॉलीवुड स्टार हो गई।
अरेन भी चाहते थे कि सेंद्रू वह जगह देखे जहाँ से वे आए हैं, तो उन्होंने सेंद्रू को अपने साथ स्वीडन ले गए। अरेन ने अपने परिवार के माहौल में रखा, उन्होंने अपने घर पर रखा। अरेन की पत्नी अस्ट्रिड सक्सफोर्ड ने सेंद्रू की अपने बेटे की तरह देख रेख की। अस्ट्रिन एक सफल फोटोग्राफर भी थी। फिल्म शूटिंग के दौरान सेंद्रू की कई तस्वीरें खींची और एक किताब भी प्रकाशित की, उसका नाम द बॉय एंड द टाइगर था। स्वीडन में सेंद्रू 1 वर्ष तक रहे। उस दौरान उसने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्क्रीनिंग की, अपने चाहने वालों से मिले। 1 साल बाद जब सेंद्रू स्वदेश लौटे, मुंबई पहुंचकर उनकी मुलाकात हुई हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से। नेहरू जी ने उनसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन सेंद्रू के पिता ने उसे वापस बुला लिया। वापस गांव आने के कुछ समय बाद टेम्बू चल बसा था। टेम्बू के जाने के बाद सेंद्रू उदास रहने लगा। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे। तो घर वालों ने उनका विवाह कर दिया और फिर गांव में कृषि कार्य करते, मजदूरी करते, लेकिन हमेशा अपने दोस्त बाघ टेम्बू के वियोग में उदास रहते थे और अकेले कभी उन स्थानों पर चले जाते थे जहां कभी उनके बाघ और उनके किस्से बदसिनम मौजूद थे। इस प्रकार अपनी गुमनामी की जिंदगी जीते सेंद्रू आखिरकार 18 सितंबर 2013 में दुनिया को अलविदा कहा। जाने के बाद रायपुर में निर्मित जंगल सफारी में टेम्बू और सेंद्रू की मूर्ति स्थापित की गई एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आदिवासी हीरो को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जय जोहार, जय आदिवासी।